हेलो मित्रों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इनके मैथ पर स्वागत है। आज का ये वीडियो विशेष रूप से नंबर सिस्टम के टाइप 9 से संबंधित है और इस टाइप में आज हम नंबर सिस्टम के वैसे प्रश्न को लाए हैं जो सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या से बने प्रश्न पर आधारित है। तो आखिर वो कैसे प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, कितने ईजी वे में सॉल्यूशन होगा, ये विभिन्न बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और उसका सॉल्यूशन को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, कहता है यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग 87 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो कह रहा है कि तीन विषम संख्या है और उसका योग 87 दिया है, तो इसमें कहता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से बता देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे आपके पास ट्रिक के साथ साथ बेसिक का भी नॉलेज रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये जो प्रश्न है इसको हम किस प्रकार से कंसेप्ट मेथड से बनाते हैं, वाई कंसेप्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका योग जो है तीन विषम संख्या का दिया है 87। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मानते हैं, तो माना कि पहली विषम संख्या x मान लीजिए, दूसरी जो हो जाएगा विषम संख्या वो आपका x + 2 हो जाएगा। अब बोलिए x + 2 क्यों होगा। यदि हम x लेते हैं, x + 1 लेते हैं, x + 2 लेते हैं, x + 3 लेते हैं, तो वो आपका कंसेक्यूटिव नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, यानी प्राकृतिक संख्या वो कहलाता है। लेकिन विषम संख्या जो होता है एक संख्या को गैप कर होता है। यदि पहली संख्या में x मान लिया तो दूसरी संख्या x + 2 होगा, क्योंकि x + 1 को मैं क्या किया, गैप किया। तीसरी संख्या की यदि बात किया जाए तो तीसरी संख्या हम यहाँ पर ले लेंगे x + 4। अब बोला जा रहा है कि तीनों संख्याओं का योग दिया है 87। तो देखिए x + 2 + x + 4, तीनों का योग कितना है, 87 दिया है। यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, 3x हो गया और ये हो गया आपका 6 और यहाँ पर आपका 87। 3x = यहाँ 87 है, 6 उधर जाकर घट गया तो आप कहिएगा कि 3x = हो जाएगा 81। तो यहाँ पर x = निकल कर आया 81/3 और 87 या 81 काट दिया तो आपका x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 27। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या की जब बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए 27 किसको, x किसको माने थे, छोटी पहली संख्या यानी छोटी संख्या। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या हो गया वो आपका क्या हो गया, 27 हो गया। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन तो एक कंसेप्ट मेथड से हुआ। अब हम इसको ट्रिकी मेथड से देखते हैं कि आखिर ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम कितने जल्द सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जब ट्रिक की बात आती है तो सबसे पहले जो सम दिया वो सम लिख दिया, कितनी संख्या, तीन संख्या तक 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 3 से इसको काट दिया तो कितने बार में कट गया, 29 बार में। यहाँ पर देखिए 3 संख्या दिया तो 1 2 3 डैश आपको देना। विषम संख्या की बात हो रही है तो जो डिवाइड देने के बाद जो संख्या आपके पास आया वो आपका मिडिल का नंबर हुआ। तो बताइए कि 29 से पहले कौन सा विषम संख्या होती है, तो 28 तो विषम संख्या है ना, तो 27 हो गया। और 29 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है, 31 होती है। तो जब आपसे छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या इन तीनों में, तो वो हो गया आपका 27। और सबसे बड़ी यदि पूछता तो आपका हो जाता है यहाँ पर 31। तो इस प्रकार से देखिए बाय ट्रिक मेथड से सॉल्व हो गया। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखिए क्या, यदि किन्हीं तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है तो सबसे छोटी पूर्णांक क्या है। यहाँ क्वेश्चन उसी प्रकार का है, वो विषम की बात थी, इसमें सम की बात है। तो यहाँ पर जो है तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 दिया है। तो 3 है तो इसको आप बेसिक मेथड से भी बनाते हैं। तो पहला को x मान ले, दूसरा को x + 2 मान लें और तीसरा को x + 4 मान लेते हैं। तो x + 2 + x + 4 इक्वल हो जाएगा 54। और यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 3x है, आई प्लस हो गया 6 इक्वल टू हो गया 54। 3x = 54 - 6 कर देंगे तो 3x = आपका आ जाएगा 48। और यहाँ से आप देखिएगा तो x = जो है 48 हो जाएगा 3 या 16 48, मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। सबसे छोटी संख्या x माने थे तो x = 16, तो सबसे छोटी संख्या भी कितना हो गया, 16 हो गया। ये तो आपका कंसेप्ट मेथड हो गया। इसको बाय ट्रिक की यदि बात किया जाए तो ट्रिकी मेथड से बहुत इजी वे बनेगा। जिससे आपका सम कितना दिया हुआ है, आपका सम दिया है आपका 54। कितनी संख्याएं हैं, संख्या आपका 3 है तो 3 से भागा दे दिए, कितना आ गया, 18। 18 × 54। अब बताया कि 3 संख्या दिया तो 1 2 3 लाइन खींच दीजिए। जो संख्या डिवाइड देने से आता है आपका मिडिल संख्या होता है। तो बताइए सम संख्या की बात हो रही है तो 18 एक सम संख्या हुआ। 18 से पहले कौन सी सम संख्या होगी, 16। और 18 के बाद कौन सी संख्या होगी, तो हो जाएगी 20, हो जाएगी 20।
तो यहाँ पर पूछ रहा सबसे छोटी संख्या इन तीनों में, तो 16 सबसे छोटी संख्या होगी सब में, सबसे बड़ी पूछ देता तो हो जाता आपका 20। यहाँ पर देखिए कि ये वाई ट्रिक भी बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर इसको यदि सिंपली ट्रिक से देखें तो 3 संख्या है, उसका योग 87 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे कि पहली संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या x+1 मान लेंगे और तीसरी संख्या x+2 मानेंगे। यहाँ पर देखिए रेगुलर मान लें, क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या दिया है वो भी क्रमागत, यहाँ सम विषम नहीं लिखा हुआ है, इवेन नंबर ऑड नंबर लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर तीनों का सम दिया, इसलिए तीनों को जोड़ दिया, यहाँ पर लिख दिया 87। 3x और +3 इक्वल टू हो गया आपका 87। 3x इक्वल टू हो जाएगा 87 माइनस 3 कर दीजिए, तो 3x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 84। तो x इक्वल टू हो जाएगा 84 या बटा 3, तो यहाँ पर काट दीजिए इसको 88 84, और यहाँ पर आपका x का वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया। मानी पहली संख्या 28 हो गया, तो ये 29 हो गया और ये हो गया आपका 30 हो गया। कैसे? क्योंकि ये 28 जब आया, 28 में एक जोड़िएगा तो 29 हो गया, 2 जोड़ दीजिएगा तो 30 हो जाएगा। तो ये तो आपका कंसेप्ट से देख लिया। अब इसको ट्रिक से देखते हैं तो क्या है, टोटल कितना योग दिया है 87। कितनी संख्या है 3, प्राकृत संख्या की बात हो रही है। प्राकृत संख्या जब दिया हुआ है ऑड में, तो उससे हम क्या करते हैं, जितने नंबर का योग दिया है 5 का दे 3 का दे, तब यदि हम डिवाइड देते हैं उसी नंबर से तो आपका बीच का संख्या फाइंड होता है। तो 3 से यदि इसमें डिवाइड दे तो कितना आ गया 29, यानी 29 जो हो गया आपका बीच वाली संख्या हो गया। तो बताइए कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की बात पूछ रहा है, तो 29 से पहले हो जाता है 28 और 29 के बाद हो जाता है 30। इस प्रकार से आपके पास छोटी संख्या बड़ी संख्या भी निकल गया, बीच का भी संख्या निकल गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरे द्वारा जो बताया गया आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।